फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि के प्रकार को पहचानने के बारे में। आसानी से हम कैसे उसे पहचान सकते हैं, ठीक है। और आसानी से उसका संधि विच्छेद करके और उसका संधि का नाम भी बता सकते हैं कि ये कौन सा संधि है स्वर संधि में, ठीक है। सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करेंगे, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब आप मेल करेंगे, ठीक है, तो जब दो स्वर जब मिलेंगे तो दीर्घ संधि के अंतर्गत आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा ऊ ही होगा। यानी कि अगर किसी भी शब्द का अगर आपको संधि विच्छेद करने को आता है या संधि करने के लिए आता है तथा संधि का नाम पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे धर्म अर्थ, ठीक है, तो धर्मार्थ हुआ है। जैसे अ और अ मिलकर के क्या हुआ, आ हुआ, ठीक है। तो दीर्घ संधि जहाँ भी, ठीक है, आ बना होगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है, या मेल करने पर बड़ी ई बनेगी तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है। जैसे लघु उर्मी में, ठीक है, ऊ है और बड़ा ऊ मिल करके क्या बना, बड़ा ऊ बना, ठीक है, लघु उर्मी, ठीक है। जिसका अगर हम संधि विच्छेद भी करते हैं, ठीक है, तो लघु धन उर्मी होगा, ठीक है। जिस तो आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारा दीर्घ संधि है, ठीक है। या बस 3 शब्द याद रखेंगे दीर्घ संधि के अंतर्गत, ठीक है। आ ई अगर ऊ आता है तो हम कहेंगे दीर्घ संधि है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर गुण संधि आता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, छोटा एड़ी वाला ए होगा, ओ होगा और अर बनेगा, ठीक है, मेल से, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे और हम अगर ई को मिलाते हैं तो क्या बना, छोटा एड़ी वाला ए बना, ठीक है। जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो नर धन इंद्र होगा, ठीक है। और ए बन रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये गुण संधि है, ठीक है। 3 शब्द याद रखेंगे, ए ओ अर, ठीक है। अगर ये मेल करने पर बनता है, ठीक है, तो हम सीधा से कहेंगे क्या है, ये गुण संधि है, ठीक है। जैसे अधन उ इक्वल टू हो गया हमारा ओ, ठीक है। वीर धन उचित, वीरोचित, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओ बना है, ओ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या है, ये गुण संधि है, ठीक है। आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वृद्धि संधि में, ठीक है, वृद्धि संधि की बात करें हम अगर, तो आप देख सकते हैं इसमें भी इसमें 2 ही बनेगा, ए आय बनेगा और औ बनेगा, ठीक है। आय और औ बनेगा, ठीक है, बड़ा का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अ धन ए किया हमने, ठीक है, तो क्या हुआ, ए बना, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या हुआ, एकाएक, यानी कि ए हो गए, ठीक है, एकाएक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम संधि विच्छेद करते तो एक धन एक यानी ए बन रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। जहाँ भी अगर मेल करने पर 2 स्वर जब मिलकर ए या औ बनेंगे तो हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। यानी कि वृद्धि संधि अगर ए और औ हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यण संधि में भी, ठीक है, यण संधि में य र ल व 4 शब्द हमें याद रखना है, य र ल व, ठीक है। ज़्यादातर य बनता है, र बनता है, ल शायद बहुत कम आता है, लेकिन वो य और र का ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ई धन य, ठीक है, य बना, ठीक है। अति धन अधिक, अत्यधिक हो गया, ठीक है। य र ल व, ठीक है। जहाँ पर अगर 2 स्वर मिल करके य बने या र बने या ल बने या व बने, वहाँ पर क्या होगा, हमारा यण संधि होगा, ठीक है। इन 4 शब्दों के आधार में जहाँ कहीं भी 2 स्वर मिल करके अगर य र ल व में से कोई भी एक बनता है तो हम सीधे कहेंगे ये क्या है, यण संधि है, ठीक है। इसका इसका और एक और आप पहचान ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये होता है कि जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का आदि वर्ण जो होता है, ठीक है ना, जब दोनों मिलता है, ठीक है, य र या ल व बन रहा है, ठीक है, तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, जैसे यहाँ पे त है, ठीक है, ये आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्यधिक। इसका एक और ये बड़ी पहचान है कि जहाँ अगर कोई 2 वर्ण मिलकर अगर एक आधा बन जाता है वर्ण, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, यण संधि है, ठीक है। इसमें एक और होता है कि अगर बड़ी ई है, आ गया, यहाँ पर अगर आ जाए तो या है, या का उच्चारण आएगा, ये य में अ जुड़ जाएगा, आ का मात्रा, ठीक है। जैसे देखिए देवी धन आगमन, ठीक है, दिव्यागमन हो जाएगा, ठीक है। दिव्यागमन मैंने बोला ना कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हुआ, आधा हो गया, या हो गया, ठीक है, दिव्यागमन। यानी कि हम याद रखेंगे य आए, ये आए, या र ल व, या वा आए, वी आए, या वे आए, ठीक है, जब बने तो हम कहेंगे यह यण संधि है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अयादि संधि में, ठीक है। अयादि संधि में क्या होगा, आप याद रख सकते हैं इसके नाम से ही, अय होगा,
आय होगा। जैसे आप अगर 2 वर्ड याद रख लेंगे तो अब और आओ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अयादि संधि को याद रखने के लिए आपको 4 शब्द ही याद रखने होंगे, अय, आय, औ, आओ। अगर किसी भी संधि का मेल करने पे या संधि विच्छेद जब आप कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप क्या कहेंगे, अयादि संधि है, ठीक है। जैसे ए धन इक्वल आय हुआ है, ठीक है। नए धन अक नायक हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ओ धन अव हुआ, जैसे पो धन अन जब हमने किया तो क्या हुआ, पवन हो गया। यानी कि अगर हम संधि विच्छेद करते हैं जहाँ कहीं भी 2 स्वरों के मिलने पर अव हो या आय हो या अय हो या अव हो, ठीक है, या आव हो बने, तो उसे हम सीधा से कहेंगे क्या है, यह अयादि संधि है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो और आगे से आपको कोई समस्या ना हो स्वर संधि के प्रकार को समझने में, संधि विच्छेद करने में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।